बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आज हमारे साथ नाज़रीन जो हस्ती मौजूद है, मैं उनका नाम ना लूँ फिर भी लोग जाने। तल्लक लेस्को से है, एसडीओ बने और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर है आजकल, लेस्को लाहौर के। उनसे मैंने आपकी मुलाकात करवानी है, ईद के लिए उनका पैगाम लेना है, खुशखबरी लेनी है। ये जो हस्ती है नाज़रीन, ये एक ऐसी हस्ती लेस्को लाहौर को मिली है, मैं तो कहता हूँ कि 2.25 करोड़ की आबादी लाहौर को मिली है, जो एक नेमत से कम नहीं है। चूँकि उन्होंने अपने दरवाजे जो बंद थे, 16 साल से लेस्को चीफ के ऑफिस के दरवाजे बंद थे, किसी दफ्तर में एसडीओ और एक्सीएन नहीं मिलता था। आज ये इस मर्द कलंदर ने और इस अवामी शख्सियत ने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का अहदा संभालने के बाद अपने बंद दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए हैं, सार्फिन के लिए खोल दिए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कि वो क्या कहते हैं लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब से, कि वो लाहौरियों के लिए क्या खुशखबरी रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अफजल इफ्तिखार साहब, जो हमारे रोज़नामा पाकिस्तान की तरफ से, लम्हा न्यूज़ की तरफ से लेस्को को कवर करते हैं, अफजल इफ्तिखार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी उनसे सवाल करेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं करूँगा और उसके बाद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भट्ट साहब, पहले तो शुक्रिया, आप सीईओ लेस्को हैं। क्या खुशखबरी है ईद के मौका पर अहले लाहौर के लिए, बल्कि पूरी डिवीज़न के लिए क्या खुशखबरी है कि बिजली जाएगी नहीं जाएगी, लोगों का ख्याल रखेंगे? ये इंशाल्लाह और अज़ीज़, ये खुशखबरी तो नहीं बल्कि ये हमारी ड्यूटी है कि ईद के अयाम में जहाँ पे शेड्यूल्ड लोड शेडिंग थी वो भी हमने एग्जम्प्ट की है, और ईद के तीनों चारों अयाम में लाहौर रीजन में लेस्को की सतह पे एक लम्हे के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, आपके आने के बाद बहुत सालों बाद हमने देखा कि लेस्को ऑफिस के बंद दरवाजे खुल गए। आम सार्फिन को लेस्को अछूत समझता था। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा, ये आपके दौर की बात नहीं, आपके पहले दौर की बात नहीं। तो कोई दरवाजे खुलवाए हैं, सुना आपने? सर, इसमें मैं ये समझता हूँ कि एज ए CEO लेस्को, कैप्टन ऑफ द लेस्को, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। आई एम हेयर टू सर्व पब्लिक। ये मैं अपने कोई जागीरदार या जागीर पे नहीं आता, बल्कि मेरा कंट्रैक्ट है, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। और मेरा मकसद ही ये है, मेरा और मेरे पूरी टीम का, कि हमने पब्लिक को फैसिलिटेट करना और सर्विस देनी है। तो अगर मैं दरवाजे बंद करके बैठूँगा तो फिर कैसे मैं पब्लिक को दे सकता हूँ? ये ओपन डोर पॉलिसी है लेस्को में। मुझे मिलने के लिए किसी को एडवांस टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होगा। कोई भी पब्लिक लेस्को का कोई भी सार्फ, कोई भी उसका इशू है, मैं लेस्को में मौजूद हूँ। क्योंकि बात का मीटिंग में आगे पीछे जाना होता है। जब मैं लाहौर में होता हूँ, लेस्को दफ्तर में होता हूँ, तो कभी भी मेरा दरवाज़ा बंद नहीं मिलेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। इससे बल्कि मुझे नफरत है। मैंने एज ए STO, एज ए एक्सीएन, एज ए SC कभी भी मैंने अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया, ना मैंने चेक सिस्टम कभी उस पर बिलीव किया है। और आज एज ए CO भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ किसी को भी, किसी सार्फ को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, और कोई पूछेगा भी नहीं कि जेंटलमैन आप CEO को मिलना चाह रहे हैं, क्यों मिलना चाह रहे हैं, या बिल्कुल कोई बेला रोक टोक, दरवाजे ओपन है, ओपन डोर पॉलिसी है। जी अफजल साहब बताइएगा, पूछिएगा अपने मेहमान से, आप आज के प्रोग्राम के मेज़बान हैं। रमज़ान साहब, आपने कहा कि आपने जो दरवाजे खोल दिए गए हैं, आम आदमी भी आपके पास आ सकता है। ये बताएं कि जो SDO साहबान है, जो एक्सीन साहबान है, अगर वो आवाम की बातें नहीं सुनते, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखें जी, जब एज ए कैप्टन मैंने दरवाजे मेरे खुले हैं और मैं सुनता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी टीम के जो मेंबरान हैं वो बात ना सुनेंगे? ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेस्को में अल्हम्दुलिल्लाह एक रेवोल्यूशन आ चुका है, और ये लेस्को की टीम जो है ये डिसाइड कर चुकी है कि लेस्को हमारी माँ है, और हमने अपनी माँ की नेक नामी के लिए हमने परफॉर्म करना है। तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा कोई ऑफिशियल जो है वो नॉन कोऑपरेटिव हो। ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह। अच्छा, ओवर बिलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ओवर बिलिंग, मैं ये बड़े क्लियर वर्ड्स के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे तकरीबन 70 लाख कस्टमर हैं लेस्को के। 70 लाख में से एक भी ऐसा कस्टमर नहीं होगा जिसको हम उसके मीटर से एक यूनिट भी एक्स्ट्रा डालेंगे। ये कमिटमेंट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बंदा ओवर बिलिंग करेगा
इसका मतलब है कि उसका मैं जिम्मेवार हूँ। और ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा लेस्को में ओवर बिलिंग करके अपनी नौकरी बचा सके, वो नौकरी में नहीं रहेगा। ये मेरी कमिटमेंट है और ओपन कमिटमेंट है इंशाल्लाह। अच्छा रमज़ान साहब, आपने देखा होगा अक्सर आपने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था कोई ऐप्स आ रही हैं, वो हमारे नाजरीन को बताएंगे आप? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को में एक तो ऐप जो ERP है वो फुली फंक्शनल है। उसमें मटेरियल की ट्रांजैक्शन, मटेरियल का इशुएंस वो ऑटोमेटेड है। उसके अलावा लेस्को लाइट ऐप है जहाँ पे कंप्लेंट्स आप उस ऐप के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। CCMS ये पोर्टल है, 3-4 पोर्टल हैं जिस पे ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है और उसमें सार्फ उस पोर्टल पे जाके, उस ऐप पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और ये खुशी वाली बात जो आप कह रहे हैं कि कोई खुशखबरी क्या देंगे, अब लेस्को टोटली जितना भी लेस्को का कस्टमर है 8 सर्कल हैं। 8 सर्कल में हमने 8 के 8 वहाँ कस्टमर सर्विस सेंटर वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 2 सर्कल में डिफेंस और ये जो सेंट्रल सर्कल है यहाँ पे फुली डेवलप हो चुका है और वहाँ पे 24 घंटे हमारी 4-5 बच्चे और बच्चियाँ, जिस तरह से आपने देखा कि बैंक्स में या किसी भी कॉल सेंटर पे वो वेल मैनर्ड बच्चियाँ या बच्चे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक्टिव है। 2 सर्कल में टोटली एक्टिव है और बाकी जो 6 सर्कल हैं, क्योंकि उसके लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो भी 15 जून तक मैंने ऐसी सिविल को टारगेट दिया था, वो भी इंशाल्लाह जून के अंदर उसको भी हम फुली फर्निश कर देंगे। तो उसमें फिर ये होगा कि हर साफ जो है अपनी कोई भी कंप्लेंट है वो अपनी मोबाइल के थ्रू ऐप पे दर्ज कराएगा और रियल टाइम में, जिस तरह से आप TCS करवाते हैं, अपना कोई चीज़ करवाते हैं तो रियल टाइम में आप देख लेते हैं कि आपका वो जो TCS किया हुआ इक्विपमेंट है या जो भी आपने भेजना है वो कहाँ पे पहुँचा है। तो रियल टाइम में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कंप्लेंट लेके जो लाइनमैन आ रहा है वो कहाँ पे है और इस वक्त वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पे है। हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह ओपन होकर शफाफ होगी। रमज़ान साहब, ये आपने एक पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए कोई आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को? जी बिल्कुल, ये तो हम नहीं कर रहे बल्कि हमसे करवाया जा रहा है। यह तो सीधी सी बात है, मैं क्रेडिट दूंगा मोहतरम जो आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहब हैं कि ये उनका विजन था, बल्कि विजन तो उससे भी पहले उनके वालिद साहब का था, बड़े मियाँ साहब का। उन्होंने लाहौर में ये शुरू करवाया था कि ये जो हैंगिंग वायर है, ये एक तो इससे एक्सीडेंट्स होते हैं और दूसरा इससे जो खूबसूरती है लाहौर की वो ख़राब होती है। तो उन्होंने सबसे पहले इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके तहत उन्होंने स्पेशल हमें डायरेक्शन दी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी और आप लोग जो है ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हम खुशी के साथ उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रिसेंटली ये लास्ट संडे को हमने ये जो है आपका माल रोड, ये स्टेट बैंक से लेके मस्जिद शुदा तक, इसका भी सारा जो ओवरहेड सिस्टम था उसको अंडरग्राउंड कर दिया है। और मोहतरम मरियम साहबा का तो ये विजन है कि पूरा लाहौर जो है उसको अंडरग्राउंड करना है और उस पर भी काम हो रहा है, एस्टिमेशन हो रही है और धड़ाधड़ उस पर काम हो रहा है। ये कितने का प्रोजेक्ट है? तो सर कंपनी ने आपको पे करना है? सर उसमें यह है कि ये कंसल्टेंसी लेस्को ने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और बाकी सारा पेमेंट्स जो हैं वो जो इसके है ना जी कंसल्टेंट्स वो करेंगे, क्योंकि लेस्को एक्सपर्ट नहीं है, वो अंडरग्राउंड जाल नहीं बिछा सकती। हम सिर्फ असिस्ट करेंगे और बाकी सारा का काम कंसल्टेंट। आखिरी सवाल मैंने करना है, उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे, आप हमारे से इजाज़त लेंगे, आप अपने घर, हम अपने घर। अच्छा ये बताएं कि जो SD और एक्सिन के बारे में अभी मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ़ रखते थे, वहाँ एक सारफ आए हुए थे, उन्होंने शिकायत की कि ना कोई SDO मिलता है, ना कोई एक्सिन मिलता है, अपने दफातर में ना SC मिलता है। तो उनके लिए क्या पैगाम है? कोई टाइम फिक्स करेंगे आप उनकी मुलाकात के लिए कि आम सारफ के लिए जैसे आपने अपने बंद दरवाजे खोले हैं वो भी खोल दें? देखें जी, ये परसेप्शन है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको मानूंगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि मेरा हर SDO, हर एक्सियन वो सुबह 8:30 से लेके 11 बजे तक दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद करता है और वो हर सार्फ को सुनता है और ये मैंडेटरी है हर SDO, हर एक्सियन, SC के लिए जो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं कि उन्होंने 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक उन्होंने दफ्तर में रहना है और सार्फ की जो भी आए कंप्लेंट आए उसको अटेंड करना है।
अगर कोई ये कहे कि SDO एक्शन मिलते नहीं हैं तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानने को तैयार कि हम खुद भी चेक करते हैं और मेरे ऑफिसर जो हैं ये 8:30 से 11 बजे तक अपने दफ्तरों में होते हैं और वो अटेंड कर रहे हैं कंप्लेंट। जी नाज़रीन, आपने लेस्को चीफ की गुफ्तगू सुनी, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी और बड़े ऐलानात किए और ईद के मौका पर उन्होंने खुशखबरी को अपना फ़र्ज़ करार दिया। इसके साथ ही मुझे और अफजल साहब को दें इजाज़त चलाने के बाद।